नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि रात्रि के समय में किस प्रकार मौसमी स्थितियाँ राजस्थान के कुछ दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य राजस्थान, दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी मध्य राजस्थान में भी जहां खंड वर्षा हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं मूसलाधार, तो कई इलाकों में मौसम शुष्क भी बना रहेगा, जिसकी जानकारी इस वीडियो में देंगे। अभी शाम को 6 बजे हैं और अभी के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से बात करते हैं कि रात्रि को कहाँ कहाँ बारिश संभव हो सकती है, जिसमें अरावली रेंज, राजसमंद और पाली के मिले जुले क्षेत्र हैं। उदयपुर, सिरोही के मिले जुले क्षेत्रों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा रात्रि के समय में हल्की मध्यम, कहीं तेज, कहीं शुष्क मौसम की संभावना है। अजमेर और दक्षिण नागौर के आसपास से लगाकर कुछ दक्षिण पूर्व जोधपुर, बाड़मेर के इलाके हैं। वहीं जालोर के दक्षिण पूर्वी, उत्तर पूर्वी मध्य इलाके हैं, यहाँ पर भी कुछ खंड वर्षा की संभावना है, जिसकी बात इस वीडियो में कर रहे हैं। रात्रि के समय में अगर देखें किस प्रकार मौसम रहेगा अभी शाम से लगाकर, तो आज 28 सितंबर का शाम को 6 बजे का अभी मौसमी विश्लेषण है। और यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ बालोतरा जिले में कई जगहों पर होगी, जिसमें समदड़ी, सिवाना, सिनेर, मिठोड़ा के आसपास से लगाकर बालोतरा और सिवाना के बीच के कई गांवों में मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। बूढ़ीवाड़ा, जागसा से लगाकर देखें तो यहाँ पर बिठूजा के आसपास से लगाकर और कुछ जैतपुर की ओर भी वर्षा की संभावना यहाँ पर बन रही हैं। कई भागों में हल्की मध्यम, कहीं तेज तो कहीं मूसलाधार वर्षा सिवाना बेल्ट के आसपास से लगाकर समदड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र हैं, सिनेर वगैरह, इन क्षेत्रों में वर्षा की संभावनाएं काफ़ी बन रही हैं। ये भी अनार बेल्ट का ही क्षेत्र है। और कुछ इसके अलावा देखें तो जो उत्तरी जालोर का क्षेत्र है, वहाँ पर भी कई जगहों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। जो अभी 6 बजे का मौसमी विश्लेषण आपको बता रहे हैं शाम को कि इस समय के मौसमी विश्लेषण के हिसाब से कहाँ पर वर्षा की संभावनाएं रहेगी। धीरे धीरे बारिश का दौर उत्तर और उत्तर पूर्व बालोतरा की ओर बढ़ता रहेगा और ये बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर कुंडल के आसपास से लगाकर सिवाना बेल्ट, साइला के उत्तरी भाग हैं, जो साइला को छोड़कर उत्तरी भाग है, वहाँ पर भी कई जगहों पर वर्षा की संभावना और भारी मेघ गर्जन के साथ सिवाना के पहाड़ों के आसपास कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा भी होने की संभावना यहाँ पर बन रही है कई जगहों पर। साथ ही यहाँ पर देखें तो इंद्राणा के आसपास से लगाकर असाडा होते हुए पार्लू के आसपास का क्षेत्र है, सुरपुरा से लगाकर पटाऊ के आसपास का क्षेत्र है, पचपदरा, समदड़ी से होते हुए धुंधाड़ा होते हुए कल्याणपुर और ये बरलिया के क्षेत्रों की ओर बारिश की संभावनाएं बढ़ेगी रात्रि के समय में। यानी विशेषकर बालोतरा बेल्ट में अच्छी वर्षा की संभावनाएं मोकलसर के आसपास से लगाकर राखी होते हुए और जो कुंडल बेल्ट है वहां से लगाकर भी इंद्राणा होते हुए वर्षा की संभावना है। कुछ पादरू के आसपास से लगाकर कांखी का क्षेत्र है, इन भागों में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावनाएं कई जगहों पर रात्रि के समय में बन रही है शाम से लगाकर। कुल मिलाकर आज भी वर्षा की गतिविधियाँ बाड़मेर के भागों में और कुछ मिले जुले झालोर के आसपास से लगाकर, तो रात्रि के समय में भी कुछ जगहों पर मेघ गर्जन वर्षा की संभावना है। उदयपुर के क्षेत्रों में ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही बने रहने, यानी उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद, अजमेर की ओर भी कुछ खंड वर्षा और धीरे धीरे दक्षिण पूर्व नागौर से लगाकर सीकर और कुछ जयपुर के आसपास भी खंड वर्षा की संभावनाएं रात्रि के समय में बन रही है। मकराना, डिडवाना से लगाकर सीकर होते हुए चौकड़ी, सांबर, जयपुर और अजमेर, मालपुरा से लगाकर, वहीं इधर देखें तो सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, केकड़ी से लगाकर जहाजपुर, भीलवाड़ा, इन क्षेत्रों में भी रात्रि के समय में कई जगहों पर हल्की मध्यम खंड वर्षा, कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं लुणावाड़ा, गुजरात के आसपास से लगाकर हिम्मतनगर, महसाणा, खेड़ब्रह्म और डूंगरपुर, सलूम्बर, इन भागों में कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावनाएं भी बनी हुई है। वहीं यहाँ पर गड्ढा रोड के आसपास से लगाकर देखें तो सीव और मियजलर वगैरह इन क्षेत्रों में बादल छाने, पोखरण की ओर, फलोदी की ओर कहीं कहीं बौछार बूंदाबांदी की संभावना है। गड्ढा रोड से लगाकर गुड़ा, मलानी, चौहटन, कुछ बूट और बाड़मेर, धोरीमना के आसपास के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर खंड वर्षा संभव हो सकती है। और फिर 24 घंटों के बाद में मौसम यहाँ पर शुष्क होने लग जाएगा और फिर उसके बाद जो है 3-4 दिनों के बाद से लगाकर ही ज़्यादा शुष्कता बढ़ते हुए तापमान में बढ़ोतरी और मानसून वापसी की स्थितियाँ साफ रूप में दिखने लग जाएगी। यानी 30 सितंबर से लगाकर 1 अक्टूबर के आसपास से लगाकर देखें तो मानसून वापसी शुरू हो जाएगी और उसके आसपास ही जल्दी ही मौसम विभाग के द्वारा मानसून वापसी की घोषणा इन क्षेत्रों में भी बाड़मेर, जालोर की और कुछ जोधपुर के क्षेत्र हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लगाकर नागौर, कुछ पाली के क्षेत्रों की ओर भी होने की संभावना रहेगी। और फिर उसके बाद देखें तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में लगभग संपूर्ण राजस्थान से मानसून वापसी होने की संभावना है, क्योंकि स्थितियाँ इसके बिल्कुल ही अब विपरीत होने जा रही हैं और आगे प्रभावी प्रति चक्रवात भी उभरने वाला है जेट के दक्षिण में और हवाओं का जो उत्तर पश्चिमी दौर शुरू होगा, जिससे बादलों का निर्माण एक बार यहाँ पर कम हो जाएगा। उसके बाद जो है श्राद्ध पक्ष का भी समय शुरू हो जाएगा कल से ही,
तो आगे आने वाले समय में बारिश की गतिविधियाँ श्राद्ध पक्ष और नौरतों के समय में देखने को मिलेगी खंड वर्षा के रूप में, जो कि स्थानीय क्षेत्रों की वजह से, कुछ स्थानीय क्लाइमेट की वजह से अलग अलग जगहों पर कहीं कहीं खंड वर्षा बार बार उभरती हैं जब तापमान बढ़ने लगता है और हवाएं रुकी हुई रहती हैं, क्योंकि उस दौरान समुद्री क्षेत्रों का तापमान, धरातलिक तापमान दोनों लगभग औसत रूप में बराबर रहते हैं। तो हवाएं न तो समुद्र की ओर ज़्यादा बढ़ पाती हैं न धरातल की ओर, जिससे स्थिर हवाएं कभी कभार दक्षिण पश्चिम झुकाव में, कभी उत्तर पूर्व की ओर, तो यहाँ पर मैक्रो क्लाइमेटिक स्थितियाँ बनने लगती हैं बढ़ते हुए तापमान के कारण, और फिर ये कुछ जगहों पर मेघ गर्जन खंड वर्षा की स्थितियाँ बन जाती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में आपको देते रहेंगे, क्योंकि मानसून वापसी के बाद भी स्थितियाँ कई बार यहाँ पर फेवरेबल हो जाती हैं और कुछ सर्कुलेशन वगैरह बन जाते हैं। कभी कभार सपोर्ट भी मिल जाता है WD के आने से, जिससे हवाएं बढ़ जाती हैं, तो ये खंड वर्षा की स्थिति। और उसी दौरान अगर कोई सागरीय क्षेत्रों में कोई तापमान बढ़ते हुए समुद्री क्षेत्रों में देखें तो कोई सिस्टम बन जाए, तूफान, तो उनके भी ट्रैक की वजह से नमी बढ़ जाती हैं और कुछ खंड वर्षा की स्थितियाँ अलग अलग क्षेत्रों में होती हैं, जिसकी जानकारी आने वाले समय में लगातार देंगे। फिलहाल उदयपुर संभाग, कोटा और अजमेर संभाग, पाली संभाग और जोधपुर संभाग में खंड वर्षा की संभावना है रात्रि के समय में कुछ इलाकों में रहेगी, और कई इलाकों में उदयपुर संभाग, तो वहीं कई इलाके शुष्क भी बने रहेंगे। इधर जयपुर भरतपुर संभाग की और भी कुछ जगहों पर जो है बौछारें बूंदाबांदी होने की संभावना है, जिसमें मेड़ता के आसपास से लगाकर अजमेर, पिसांगन, डोडियाना, लंबिया से लगाकर बियावर, जैतरण, गुड़िया के आसपास के क्षेत्र, यहाँ पर कुछ जगहों पर घने बादल छाने के साथ ही कुछ बौछारें गिरने की संभावना है। कुछ जोधपुर शहर के आसपास से लगाकर भी देखें तो वहाँ से होते हुए अगलई, ओसिया और भोपाल, खींवसर की ओर भी कुछ बादल, बौछारें, बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा जैसी संभावनाएं यहाँ पर कर सकते हैं। और ये सीधा बालोतरा से होते हुए पादरू का क्षेत्र है, मुकलसर, सिंदरी, इनके बीच वाले क्षेत्रों में होने जैसी संभावनाएं यहाँ पर बन रही हैं। यानी यहाँ पर देखें तो बारिश की गतिविधियाँ विशेषकर जो है नार बेल्ट में कुछ परेशानी का कारण बन सकती है रात के समय में। यहाँ पर मुथली से लगाकर थाफन, इंद्राना, बलियाना, नाल से लगाकर सीनियर से होते हुए देवपुरा का क्षेत्र है, धारणा होते हुए देखें तो बारिश की गतिविधियाँ कुछ वेरीनारा से लगाकर इन भागों में खंड वर्षा की गतिविधियाँ, गोड़ा से लगाकर पीपलून के आसपास के क्षेत्र हैं, हल्देश्वर महादेव के आसपास के क्षेत्रों से लगाकर पहाड़ी क्षेत्र, कुंगरोड से होते हुए कुछ भूरिया का, गोलिया वगैरह इन क्षेत्रों में, वहीं सिवाना और पादरली के आसपास के क्षेत्र हैं, और कुछ कुशीब से लगाकर खेड़ा, छिंदवाड़ा का क्षेत्र है, इन भागों में भी मेघ गर्जन के साथ वर्षा की संभावना है। और ये कुछ पादरू के आसपास से लगाकर जो मिठुरा के आसपास के क्षेत्र हैं, इसके अलावा चौधरी की ढाणी, वहाँ से होते हुए गोलिया, धनवा, दाखा और उचिया के आसपास के क्षेत्र हैं, इन भागों में मेघ गर्जन और कहीं खंड वर्षा, हल्की मध्यम, कहीं शुष्क मौसम, इस प्रकार की संभावना यहाँ पर कई जगहों पर होने की बन रही है। वहीं यहाँ पर पाली के आसपास के क्षेत्रों में भी देखें तो वहाँ पर भी छुटपुट पश्चिमी इलाकों में खंड वर्षा संभव है। वहीं यहाँ पर जिनपुर से लगाकर मागी होते हुए सिवाना और उसके पूर्वी क्षेत्रों की ओर, कुछ जोधपुर की ओर बढ़ती हुई खंड वर्षा जमर की ओर, लूणी की ओर देखने को मिल सकती हैं कहीं कहीं रात्रि के समय में मेघ गर्जन के साथ। इसके अलावा कुछ बाड़मेर के दक्षिणी इलाकों में भी कहीं कहीं खंड वर्षा जैसी स्थिति रात्रि के समय में होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं। बाकी उत्तरी राजस्थान, उत्तर पश्चिमी राजस्थान और जैसलमेर के आसपास से लगाकर ज़्यादातर मौसम शुष्क रहेगा। आने वाले दिनों में मौसम की शुष्कता लगातार बढ़ने और उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख जेट के आसपास से होते हुए रहने से अचानक तापमान बढ़ने लगेगा। और देखें तो 3 और 4-5 अक्टूबर के दौरान अधिकतम शुष्क मौसम गर्म हवाओं के साथ देखने को मिल सकता है, जिससे तापमान कई जगहों पर 42 डिग्री तक अधिकतम जा सकता है। और पहला सप्ताह देखें तो काफ़ी ज़्यादा पुनः तापमान बढ़ते हुए और शुष्क मौसम के बीच में रहेगा। उसके बाद में आगे स्थितियाँ जैसी भी होगी उसकी जानकारी लगातार हर दिन दी जाएगी, क्योंकि अब आने वाले दिनों में होने वाली स्थितियाँ विशेषकर कह सकते हैं कि तत्कालीन मौसम पूर्वानुमान के तहत ही दी जाएगी, क्योंकि ये हर दिन अलग अलग मौसमी पैटर्न बनते हैं और बिखरते हैं, जिसकी वजह से गतिविधियाँ खंड वर्षा वाली उभरती हैं यहाँ पर। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।